दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं वह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास दुनिया बदल देने की दिमाग है, लेकिन वह खुद अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं पा रहा। फिल्म का नाम है गुड विल हंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म हमें बॉस्टन शहर में ले जाती है। यहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम है विल हंटिंग। बाहर से देखने पर विल बिल्कुल आम इंसान लगता है। वह एक बड़ी यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करता है। उसके कपड़े साधारण हैं, नौकरी साधारण है और जिंदगी भी आम लोगों की जैसी दिखाई देती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस लड़के के दिमाग में एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर छुपा हुआ है। काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। उसके सबसे करीबी दोस्त का नाम चकी है। चकी और उसके बाकी दोस्त निर्माण स्थलों पर काम करते हैं और साधारण जिंदगी जीते हैं। वे अक्सर बार में जाते हैं, मजाक करते हैं और जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाते हैं। एक दिन यूनिवर्सिटी के मशहूर गणित प्रोफेसर प्रोफेसर लेम्बो अपने छात्रों के लिए बोर्ड पर एक बहुत कठिन गणित का सवाल लिखते हैं। वह कहते हैं कि जो भी इसे हल करेगा उसे बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कई दिनों तक कोई भी छात्र उसे सवाल को हल नहीं कर पाता, लेकिन जब प्रोफेसर एक सुबह वापस आते हैं तो वह देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा सवाल सही तरीके से पहले से ही हल हो चुका है। सभी लोग सोचते हैं कि जरूर किसी प्रतिभाशाली छात्र ने यह काम किया होगा। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर एक और भी मुश्किल बड़ा सवाल बोर्ड पर लिखते हैं। इस बार जब वे गलियारे से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक सफाई कर्मचारी बोर्ड के सामने खड़ा कुछ लिख रहा है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि कई शरारत हो रही है, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि वह सफाई कर्मचारी सवाल हल कर रहा है और वह सफाई कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि विल हंटिंग होता है। प्रोफेसर पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना असाधारण दिमाग आखिर सफाई का काम क्यों कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे विल से बात कर पाते, एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। एक दिन विल सड़क पर अपने पुराने दुश्मन को देख लेता है। गुस्से में आकर वह उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को बीच में आना पड़ता है। विल पुलिस वालों से भी भिड़ जाता है और आखिरकार वो गिरफ्तार हो जाता है। अब उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लग जाते हैं और उसे जेल भेजा जाना लगभग तय हो जाता है। जब प्रोफेसर लेम्बो को यह पता चलता है तो वह अदालत में पहुंचते हैं। वे जज को बताते हैं कि विल कई साधारण अपराधी नहीं है, उसके पास एक दुर्लभ प्रतिभा है। काफी बहस के बाद अदालत फैसला करती है कि विल को एक मौका दिया जाए, लेकिन इसके लिए दो शर्तें होंगी। पहली, उसे प्रोफेसर लेम्बो के साथ गणित की पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे नियमित रूप से एक मनोवैज्ञानिक से मिलना होगा। विल मजबूरी में यह शर्त मान लेता है। इसके बाद फिल्म का सबसे जब दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। विल अलग अलग मनोवैज्ञानिकों से मिलता है, लेकिन हर बार वही होता है। वह अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके डॉक्टरों का मजाक उड़ाता है, उनकी कमजोरियां ढूंढता है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर देता है। कुछ ही मुलाकातों में सभी डॉक्टर हार मान लेते हैं। आखिर प्रोफेसर लेम्बो अपने पुराने दोस्त सीन मैगवायर से संपर्क करते हैं। सीन एक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन वे बाकी लोगों से अलग है। उन्हें जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वे आज भी उस दर्द को अपने अंदर लेकर जी रहे हैं। जब विल पहली बार सीन से मिलते हैं तो वह हमेशा की तरह उनकी भी मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। कमरे में लगी एक पेंटिंग देखकर वह सीन का निजी जिंदगी पर टिप्पणी कर देता है। यह सुनकर सीन को गुस्सा आ जाता है। वह पहली बार विल को साफ शब्दों में चेतावनी में देते हुए कहते हैं कि वह उनकी पत्नी है और उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। पहली बार कोई इंसान विल के सामने खड़ा होता है और उसे डरता नहीं। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती है। एक दिन सीन विल को पार्क में बैठाकर बात करता है। यह फिल्म की सबसे यादगार दृश्य माना जाता है। सीन उसे कहते हैं कि किताबें पढ़ लेने से जिंदगी नहीं समझी जा सकती। तुम कला के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन किसी कलाकार को आत्मा को नहीं जान सकते। तुम प्यार के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन सच्चे प्यार का दर्द तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुद महसूस न करो। सेन की बातें पहली बार विल को सोचने पर मजबूर कर देती है। उधर दूसरी तरफ विल की मुलाकात कायलर नाम की एक लड़की से होती है। कायलर एक होशियार
और खुशमिजाज कॉलेज छात्र है। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में होती है। विल अपने मजाक के अंदाज में बुद्धिमानी से उसे प्रभावित कर देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनकी मुलाकातें बढ़ती है और जल्द ही दोनों में प्यार हो जाता है। काइलर पहली ऐसी इंसान बनती है जिसके सामने विल थोड़ा खुलने लगता है, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं होता। बचपन में मिले दर्द ने उसके मन में गहरी चोट छोड़ी होती है। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। उसे हमेशा लगता है कि जो भी उसके करीब आएगा एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। इसी बीच प्रोफेसर लेम्बू विल के लिए बड़ी बड़ी नौकरी के इंटरव्यू तय करते हैं। देश की नामी कंपनी और सरकारी एजेंसियों उसे नौकरी देना चाहती है। हर कोई उसका प्रतिभा से प्रभावित है, लेकिन विल को इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे लगता है कि लोग सिर्फ उसके दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह खुद को किसी नियंत्रण में नहीं देना चाहता। समय के साथ सीन और विल के बीच विश्वास बढ़ने लगता है। एक दिन बातचीत के दौरान सीन को पता चलता है कि बचपन में विल के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। वह अनाथ था। जिन घरों में उसे रखा गया वहां उसे अक्सर मारा जाता था। उसके शरीर पर चोटों के निशान तक मौजूद थे। यही वजह है कि लोगों से दूरी बनाकर रखता है। उसे डर है कि अगर वह किसी के करीब गया तो फिर से चोट खाएगा। उधर कायलर का प्यार और भी गहरा हो जाता है। एक दिन वह विल से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन यह सुनकर विल घबरा जाता है। वह मजाक करने लगता है और बात बदलने की कोशिश करता है। जब कायलर अपने साथ दूसरे शहर चलने के लिए कहती है तो विल गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है और आखिरकार कायलर रोते हुए वहां से चली जाती है। असल में विल उससे प्यार करता है, लेकिन उसे प्यार खोने का डर उससे भी ज्यादा है। अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक मोड़ में पहुंचती है। एक दिन थेरेपी सेशन के दौरान सीन विल के सामने बैठते हैं। वे उसके बचपन की बातें करते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। विल हंस देता है, लेकिन सीन फिर वही बात दोहराते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। विल फिर हंसता है, लेकिन सीन रुकते नहीं है। वे बार बार वही शब्द दोहराते रहते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। धीरे धीरे विल की मुस्कान गायब होने लगती है। उसकी आंखें भी भर आती है। सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगता है और आखिरकार वह टूट जाता है। वह रोते हुए सीन को गले लगा लेता है। यह वह पल होता है जब पहली बार विल अपने अतीत का सामना करता है। पहली बार वो अपने दर्द को स्वीकार करता है। यही से उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। अब उसे समझ आने लगता है कि वह हमेशा अपने डर के पीछे नहीं छिप सकता। इसी दौरान उसका दोस्त की भी उसे एक महत्वपूर्ण बात कहता है। वह कहता है कि अगर कुछ साल बाद भी विल उसी मोहल्ले में उसी जिंदगी में फंसा रहा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि विल के पास वह मौका है जो लाखों लोगों को कभी नहीं मिलता। शकी चाहता है कि उसका दोस्त अपनी असली क्षमता को पहचाने। यह सब विल के दिल को छू जाते हैं। अब आखिरकार वह फैसला करने के लिए तैयार है। फिल्म के अंत में प्रोफेसर लेम्बो उसे शानदार करियर देने के लिए तैयार है। दुनिया उसके लिए खुली पड़ी है, लेकिन विल को अब समझ आ चुका है कि जिंदगी सिर्फ नौकरी नहीं और पैसे के बारे में नहीं है। उसे याद आता है कि वह किससे प्यार करता है। उसे याद आता है कि वह कौन बनना चाहता है। एक दिन सीन अपने